जो भाई दीप सिद्धू जी शहीद हुए, उनके जैसा योद्धा, हीरा बंदा, सिख कौम के हीरे थे, उनका घाटा कोई पूरा नहीं कर सकता। यदि ये टक्कर हुई थी, हिली ना, चाबी अभी हल्की सी स्पीड पे हिल रही है तो क्या वो शराब की बोतल बच जाएगी? पूरा प्री प्लान्ड मर्डर है। और को एक उपाधि दी गई है सिख कौम योद्धा, सिख कौम के योद्धे शहीद दीप सिद्धू जी। के बाद से मैंने एक फैसला लिया कि मैं भी बाल रखूंगा, अपने धर्म पे वापसी करूंगा। पत्ती हो गई कि आंदोलन दस्तार बननी चालू करो। मैं खुद अपने आप से एक्सपीरियंस, अगर मैं अननोन जगह पे खड़ा होता हूं तो मुझे कहते हैं सरदार जी। सिर का ताज है, किंग्स क्राउन है। कोई धर्म किसी का खतरे में नहीं है, खतरे में सिर्फ हमारी मानसिकता है। धर्म नहीं सिखाता है कि अत्याचार करो, हर धर्म यही कहता है जुल्म मत करो, जुल्म मत। साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक बात करेंगे पंजाबी एक्टर और सिख कौम के योद्धा दीप सिद्धू जी के बारे में। दीप सिद्धू अपनी सोच और अपने जज्बे के लिए प्रसिद्ध हुए। पंजाब में उन्होंने अपनी कौम के लिए लड़ाई को जारी किया, मैदान में उतरे, नौजवान युवाओं को जागरूक किया, जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे। एक मिशन पे निकले कि हम अपने धर्म से भटके हुए युवाओं को जो गलत दिशाओं में जा रहे हैं उनको वापसी करवाएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से दीप सिद्धू कौम की सेवा कर रहे थे। पहले वो स्टार्टिंग में जो उन पे एलिगेशंस लगे, एलिगेशंस क्या थे? जब 26 जनवरी 2021 को किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पे झंडा चढ़ाया गया था, निशान साहिब फहराया गया था, उस वजह से उनके ऊपर मुकदमा लगा। अब उस दौरान उन पे मुकदमा लगा, जेल जाना पड़ा उन्हें, उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की, फिर उनके ऊपर बहुत सारी एलिगेशंस लगे। फिर जब वो वापसी आए, जेल से बाहर आए, उन्होंने आके एक ही अपनी सोच बनाई कि अब मैं अपने आप को सिख धर्म के प्रति समर्पित करता हूं, सिख कौम के प्रति समर्पित करता हूं। पूरे धर्म को, पूरी जाति को, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, हर चीज के लिए हर तरफ से मजबूत करना, जागरूक करना, एक सोच। बहुत दुखद समाचार थी जब पता लगा कि उनकी मृत्यु हुई। वो भी एक एक्सीडेंट बोला जा रहा है साफ तौर पे। वहां पे एक शराब की बोतल पड़ी हुई थी पीछे कार में। अगर मानते हैं गाड़ी की टक्कर, अगर आप नॉर्मल तरीके से, ये फोन की भी टक्कर होगी तो इसके ऊपर अगर हम कुछ रख देते हैं, जैसे कि ये हमने चाबी रख दी, ये टक्कर हुई थी, हिली ना, चाबी अभी हल्की सी स्पीड पे हिल रही है तो क्या वो शराब की बोतल बच जाएगी? अगर सामने की टक्कर थी, उसके साथ उसकी फ्रेंड थी, वो भी तो, उसको भी तो चोट आनी चाहिए थी। ये पूरा प्री प्लान्ड मर्डर है। और सच में इतनी गंदी राजनीति हो चुकी है। ये दीप सिद्धू जी को राजनीतिक शिकार बनाया गया, राजनीति का शिकार किया गया, राजनीतिक शिकार हुए हैं। राजनीति ये कि ये हमसे बढ़ ना जाए, हमसे ऊपर ना निकल जाए। अब ये नहीं कह सकते किसका हाथ है। बहुत से लोग हैं, बहुत से धर्म, इसको ज्यादा शब्दों में ना कह के, पता चले हम पे भी कोई मुकदमा लगे। अब आप सब समझ ही रहे हैं, आप सबको पता ही है। फिर जब उनकी अंतिम अरदास थी, अंतिम अरदास में लाखों की संख्या में उनके वहां गुरुद्वारे में पहुंची संगत, और नौजवान, सिख नौजवान युवाओं ने दाढ़ी रखी, केस रखे, दस्तार सजाई, अमृतपान किया, सिख धर्म को दिल से अपनाया। तो मैं भी यही कहूंगा यार, उसको, वो बंदा था, हीरा था, कौमी शहीद उसको नारा दिया गया है, उसको एक उपाधि दी गई है सिख कौम योद्धा, सिख कौम के योद्धे शहीद दीप सिद्धू जी। तो साथियों, आप सबसे भी एक विनम्र बेनती करना चाहता हूं, अपने आप को गलत दिशाओं से हटा के सही दिशा पे ले जाओ। मैंने पहले बाल कटवा रखे थे, अपना सिख होते हुए भी बाल कटवा के अपने धर्म से अलग चल रहा था।
दीप सिद्धू की मौत के बाद, दीप सिद्धू जी जब शहीद हुए हैं, उसके बाद से मैंने एक फैसला लिया कि मैं भी बाल रखूंगा, अपने धर्म पे वापसी करूंगा। मैं तो उसकी सोच पे वापसी कर चुका हूं अपने धर्म में। आप डज नॉट मैटर यार, आप कौन से धर्म से हो यार, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, किसी भी धर्म के हो, तो आप प्लीज यार उस धर्म के प्रति कट्टरता लाइए, क्योंकि आपकी जो पहचान है वो आप खुद है, आपका धर्म है, आपकी जाति है, आपका देश है। आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल ना होइए। धर्म के प्रति कट्टरता सही है, पर देश विरोधी गतिविधियां उनसे दूर रहिए। जब किसान आंदोलन चल रहा था, तब तमाम मोदी मीडिया के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा, जी न्यूज और आज तक कई चैनल ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा था कि आतंकवादी बैठे हुए हैं, खालिस्तानी बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, उन्हें फंडिंग हो रही है। अरे और पिज्जा खा रहे, किसान पिज्जा खा रहे थे, पिज्जे पे उन्हें आपत्ति हो गई कि आंदोलन में पिज्जा कैसे खा रहे हैं। भाई साहब, उनको ये एक बात कहना चाहता हूं, सिख धर्म एक चीज के लिए प्रसिद्ध है, कहीं पर भी सिखों का गुरुद्वारा होगा, वहां पे तुम्हें लंगर मिलेगा ही मिलेगा, कोई आसपास के भी लोग भूखा नहीं सोएगा वहां पे। तो यार वो तो सिख कौम की नहीं, पूरे देश के किसानों की लड़ाई थी, जिसमें किसानों ने जीत हासिल की है। तो वहां पे क्या वो अपनी संगत को, लाखों किसानों को भूखा मरने देंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये गोदी मीडिया के बहकावा था। इन चीजों से बच के रहिए। आप अपनी मेंटलिटी का यूज कीजिए। ये नहीं कि हमने एक वीडियो देख ली, इसमें ये बोल रहा है, अब मोस्टली वीडियो न्यूज की तरह आईटी सेल बीजेपी का बहुत तगड़ा उस पे ऊपर आ रहा है। अब इन चीजों पे नहीं यार भैया, अपने आप के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी जाति के लिए जिए और अपने धर्म के मजबूत कीजिए। बाकी मैं सिख नौजवानों से, जितने मेरे सिख वीर भरा ने, उन्होंने सब नूं हाथ जोड़ के बेनती करता वा कि अपने आप नूं नशियां तो दूर करके सिख धर्म च वापसी करो, केस रखो, दाढ़ी सजाओ। दाढ़ी रखनी है, डज नॉट, तुम दाढ़ी नहीं रख सकते, तुम थोड़े लेट रख लो, पर पग बनो यार, दस्तार बननी चालू करो। मैं खुद अपने आप से एक्सपीरियंस रखता वा कि मैं अपने जो वाल रखे आ, पग बननी, हजे मेरे पूरे वाल वड्डे नहीं हुए, हजे भी छोटे छोटे आ, मैं पग बननी चालू की है। हुण जेडे मेरे नाल मैनू राजा कहते सी, मेरा नाम राजा, निकनेम राजा है, तो मुझे अगर जो राजा कह के बुलाते थे वो आज मुझे कहते राजा भाजी। अगर मैं अननोन जगह पे खड़ा होता तो मुझे कहते सरदार जी। बड़ी बड़ी गल है, इज्जत मिलती है। अगर हम बाल कटे हुए में सिंपल खड़े हैं तो हमें कोई नहीं, सब कहेंगे अरे भैया हिंदी में बात करते हैं। कहीं आपके ऊपर लिखा, आपकी ये पहचान है, पग शान है, पहचान है, ये अपने सिर का ताज है, किंग्स क्राउन है, आपके हाथ में। आप क्या करोगे यार? मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूं। बाकी अगर आप हिंदू हैं, आप अपने धर्म के प्रति कट्टरता रहिए, अपने धर्म के प्रति संवेदनशील रहिए। मोहम्मदन है, अपने धर्म के प्रति संवेदनशील रहिए, अपने धर्म के प्रति रहिए। पर अपने धर्म के, जो तुम्हारे धर्म के ऐसे बंदे हैं जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं और तुम्हारे धर्म को खतरे में बताते हैं, उनसे सावधान रहिए। कोई धर्म किसी का खतरे में नहीं है, खतरे में सिर्फ हमारी मानसिकता है, जो कि हमें गलत तरीके से बोला जाता है कि भैया आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमें अपनी मानसिकता को, आप एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, आपका कोई गांव है, शहर है, कस्बा है, आपके आसपास 10 यारों के नाम, 10 दोस्तों के नाम, 10 सहेलियों के नाम लिखिए, उसमें एक दो हर धर्म का बंदा होगा। क्या आपके लिए वो गलत है? जब आपके लिए वो गलत नहीं है तो आपका धर्म कैसे खतरे में हो सकता है? आपकी अगर मजबूरी फंसती है, आपका काम उससे चल रहा है, आपका उसके साथ दिन रात उठना बैठना हो रहा है, तो भाई साहब आपका धर्म कैसे खतरे में है यार? इन चीजों, अब धर्म के ठेकेदारों से बचिए, धर्म के ठेकेदारों की सोच से बचिए। अपनी धर्म के प्रति, हर धर्म, कोई धर्म नहीं सिखाता है कि किसी को मार दो, कोई धर्म नहीं सिखाता है कि अत्याचार करो। हर धर्म यही कहता है जुल्म मत करो, जुल्म मत होने दो, इज्जत से रहो, ईमानदारी से रहो। जितना कमाते उसका 10वां हिस्सा, मतलब दसबंद कहते हैं। अगर आपकी क्षमता है, आपने 1 लाख रुपए कमाए, आप 10,000 नहीं कर रहे थे, 5,000, 2,000, 1,000, अरे कहीं दान पुण्य काम में लगाओ। बहुत
अलग हर धर्म की अलग अलग टेक्निक है। हर धर्म में बताया गया है कि आप चढ़ावा चढ़ाइए। अब आप चढ़ावा नहीं चढ़ाना चाह रहे हो, कुछ कट्टर लोग होते हैं, कुछ मानते हैं कि कैसे, कुछ होते हैं जो धर्मों में मान्यता ही नहीं रखते। ठीक है यार, आप नहीं मान रहे हो तो आप उस चीज को कहीं, जो भिखारी है, जो अपने हाथ से नहीं खा सकता, जिसके घर में छत नहीं है, आपके पास पैसा है, आप उससे सामाजिक कार्य कीजिए यार। उल्टी जगह पे पैसा लगाने से बढ़िया है आप सामाजिक कार्य में कीजिए, अपने काम के प्रति मेहनत कीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए, अपना शेड्यूल बनाइए। बाकी हमारा जो भाई दीप सिद्धू जी शहीद हुए, उनके जैसा योद्धा, हीरा बंदा, सिख कौम के हीरे थे, उनका घाटा कोई पूरा नहीं कर सकता। आपसे उनकी सोच पे आप आइए, उस बंदे को हम श्रद्धांजलि देते हैं। बाबा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। थैंक यू।